जगदीशपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक गरीब लोहार रहता था। रमेश एक ही किस्म का डिजाइन बनाता जो कि कोई भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से उसके पास ग्राहक नहीं आते थे। इसी के सामने सुरेश नाम का एक और लोहार था जिसकी बड़ी सी दुकान थी। उसकी दुकान में ग्राहकों की भी भीड़ लगी रहती थी क्योंकि सुरेश अलग अलग किस्म के खूबसूरत और मजबूत लोहे बनाता था। भाई, इस डिजाइन का लोहा बन जाएगा? नहीं भाई, मैं ऐसा डिजाइन नहीं बना सकता। अरे ऐसा डिजाइन फिर कहाँ से बनेगा? इसका तो मुझे पता नहीं, आप बराबर वाले से पूछ लो, शायद वो बना दे। ठीक है भाई, इस डिजाइन का लोहा बन जाएगा? हाँ चाचा, बन जाएगा, कल आकर ले जाना। ठीक है भाई। ए रामू, इधर आ। जी साहब। इस डिजाइन का लोहा बना जल्दी से, कल चाचा आएंगे, उनको देना है। अपने हाथ जल्दी जल्दी चला, और भी काम पड़ा है। ए अर्जुन, जल्दी जल्दी हाथ चला, एक ही लोहा लेकर बैठा है सुबह से। काम पर जाने से पहले आप मुझे खाने का सामान खरीद कर दे दे। अब सामान खत्म हो गया है। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। इतने दिनों से कोई ग्राहक नहीं आया। एक ग्राहक आया था, लेकिन वो जिस तरह का डिजाइन मांग रहा था वो मुझे बनाना नहीं आ रहा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं आज किसी भी तरह खाने का सामान लेकर आ जाऊंगा। रमेश ऐसा कहकर अपने काम पर चला जाता है। सुबह से शाम होने को है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। आज घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? इतने में सुरेश आवाज देता है। अरे रमेश बाबू, जाओ घर जाओ, ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा बनाया हुआ डिजाइन बहुत पुराना हो गया है, कोई भी नहीं खरीदेगा। मुझे इस डिजाइन के अलावा और डिजाइन बनाने नहीं आते। मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, मुझे और मजदूरों की जरूरत है। तो मेरे पास काम क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा, लेकिन क्या कुछ पैसे मिल जाएंगे अभी? क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया है। तुमने तो काम भी शुरू नहीं किया और अभी से पैसे चाहिए? चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ। कल से काम पर जल्दी आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई। ये कहकर रमेश अपना सामान समेटकर घर चला जाता है। ये लो सीता, मैं कुछ खाने का सामान लाया हूँ। क्या आज कोई ग्राहक आया था? नहीं, कोई नहीं आया, लेकिन अब मैं कल से सुरेश के पास काम करूँगा। क्या सुरेश के पास? वो तो बहुत ही बदतमीज है। आपने नहीं देखा वो किस तरह अपनी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बदतमीजी से बात करता है। मेरे पास अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, तुम ये छोड़ो, खाना लगाओ, मुझे कल जल्दी जाना है काम पर। अगले रोज रमेश जब सुरेश की दुकान पर काम के लिए पहुंचता है तो सुरेश कहता है, रमेश बाबू, ये तुम्हारी दुकान नहीं है कि जब चाहो मुंह उठा कर आ जाओ। यहाँ पर समय से आना पड़ेगा। चलो अब काम पर लग जाओ। यह सुनकर रमेश को गुस्सा आ जाता है और वह दुकान से चला जाता है। रास्ते में रमेश को एक बुढ़ा आदमी मिलता है और कहता है, बेटा, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? रमेश उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देता है। बुढ़ा आदमी खुश होकर रमेश को एक हथौड़ा देता है और कहता है, बेटा, ये रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये कहकर बुढ़ा आदमी चला जाता है। ओ रमेश बाबू, वहाँ कहाँ चले गए? असली जगह तो तुम्हारी यहाँ है, मेरी दुकान पर गुलामी करना। मैं तुम्हें और तुम्हारी दुकान को देखना भी पसंद नहीं करता। ओहो रमेश बाबू, तुम भूल गए कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे। वो कौन देगा? खामोशी से आओ और मेरी दुकान पर काम करो। ठीक है, दे दूंगा पैसे, लेकिन तेरी दुकान पर काम नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी रमेश बाबू, लेकिन शाम तक मेरे पैसे वापस कर देना। अगले दिन रमेश अपने काम पर लग जाता है और उसी जादुई हथौड़ी से कुछ खूबसूरत डिजाइन बनाता है। वहाँ से गुजरने वाले ग्राहकों को रमेश के ये डिजाइन पसंद आते हैं और वे खरीद लेते हैं। अब रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और सुरेश की दुकान से भीड़ कम होने लगती है। सुरेश ये सब देखता का देखता रह जाता है।